लेक्चर 2 1973 साइलेंट फीचर्स क्या है। आज हम यह समझते हैं कि यह जो नई सीआरपीसी है ये 484 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 2 शेड्यूल है यानी कि अनुसूचियाँ हैं और टोटल 37 चैप्टर यानी कि अध्याय में डिवाइडेड है। तो यह अपने आप में बेहद थेफ्ट कानून है और इन कानूनों को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समय समय पर केस लॉ पढ़ते रहें और हम प्रोसीजर को समझते रहें। आइए देखते हैं कि सीआरपीसी 1973 के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ सीआरपीसी 1973. So the Code of Criminal Procedure 1973 provides a uniform set of criminal codes throughout the country. सबसे पहली बात जो इसमें हमारे सामने आई है यह कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान दंडिक प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। अलग अलग प्रेसिडेंसी टाउन्स में अलग अलग दंडिक न्यायालयों की व्यवस्था हुआ करती थी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामान्य दंडिक प्रक्रिया की व्यवस्था करती है और जो हमारे पास था उसमें प्रेसिडेंसी टाउन में अलग अलग दंडिक न्यायालयों की व्यवस्था हुआ करती थी। इम्पॉर्टेंट बात है कि द जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अगर आपने भारतीय संविधान पढ़ा है तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 50 में आपने देखा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि TPSP के भाग हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भाग हैं। जो आर्टिकल 50 यह कहता है स्टेट का यह काम है कि एग्जीक्यूटिव्स को जुडिशरी से सेपरेट करे, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाए और 1973 की सीआरपीसी में यह किया गया है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन दोनों के पावर सेपरेट कर दिया गया है, यानी कि इनकी पावर्स को सेपरेट किया गया है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पावर्स को। इसके अलावा इसके बारे में किसी और लेक्चर में बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, इसकी पावर क्या है, जुडिशियल की पावर क्या है। 1973 सीआरपीसी इनको अलग अलग करती है। यह बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है 1973 की सीआरपीसी का। आइए देखते हैं नेक्स्ट साइलेंट फीचर क्या है। ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स शैल फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। Their sentencing power has also been enhanced, यानी कि जितने भी दंड देने वाले मजिस्ट्रेट होते हैं वह सब उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं, साधारणतः नियंत्रण में, और उनके सजा देने की शक्तियों को भी सीआरपीसी में बढ़ाया गया है। The system of presidency magistrates has been extended to all the cities with a पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। These cities will be called metropolitan areas and the magistrates are named as metropolitan magistrates. तो पहले जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे उनके कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया है। उन शहरों में जहां की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है उन शहरों को धारा 8 सीआरपीसी 1973 में मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने की बात कही गई है और जहां कहीं भी यह क्षेत्र होगा वहां के मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं। The aggrieved person will have a right to send the information by post to the superintendent of police, यानी कि SP, if a police officer refuses to record information about commission of offense. 1973 से पहले कोई भी प्रोसीजर इस बारे में नहीं था। 1973 की सीआरपीसी में धारा 154 में 2 उपधाराएं हैं, यानी सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 बताता है कि FIR
कैसे लिखा जाएगा, FIR कैसे लिखना चाहिए। और उपधारा 2 यह कहता है कि यदि पुलिस ऑफिसर आपकी FIR लिखने से मना कर दे किसी भी कारण से, तो आप इसकी सूचना रिलेटेड SP यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे सकते हैं। तो यह भी नई बात जो 1973 की CRPC में जोड़ी गई थी। The next important feature is the jury system has been abolished, यानी कि जूरी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। तो जूरी सिस्टम क्या था, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इससे पहले होता यह था, देश आज़ाद होने से पहले जो जज हुआ करते थे वह इंग्लिश जज यानी कि अंग्रेज जज होते थे, और उसकी मदद के लिए न्यायिक मंडली हुआ करती थी। जूरीस होते थे जिनको हम समूहों में बांट दें तो वो जूरीस होते हैं। यह लोग आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करके एक निर्णय लेते हैं और फिर उसे जज तक पहुंचाते थे। फिर जज उस पर विचार करता था। 1973 की CRPC ने यह ख़त्म कर दिया, तो अब इंडिया में जूरिस सिस्टम नहीं है। देखते हैं अब नेक्स्ट सैलिएंट फीचर क्या है। The withdrawal of criminal cases in which the central government is concerned can be done only with the consent of that government. अगर क्रिमिनल केस को सरकार वापस लेना चाहती है जिसका संबंध केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार की आज्ञा लेनी होगी। इसके बिना वह विड्रॉल नहीं होगा, वापस लेने योग्य नहीं होगा। आप देख रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ 1973। अगली क्या इसकी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। It has been provided that the procedure for summary trial will be the same as that for summons cases, and the summons will be issued in the first instance in all summons cases, while warrant will be issued ordinarily in all warrant cases. तो एक यानी कि जितने भी ट्रायल के प्रावधान जुड़े हैं इनमें समरी ट्रायल के लिए संक्षिप्त विचारण यह है कि इसमें सम्मन विचारण की प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। फिर एक बात और यह भी है कि सम्मन जारी किए जाएंगे पहली ही बार यदि मामला सम्मन मामला है, और वारंट जारी किया जाएगा यदि मामला वारंट मामला है। नेक्स्ट विशेषता CRPC 1973 की, द कोर्ट ऑफ सेशंस have been given power to exercise revisional jurisdiction in addition to the high courts, and where a revision is entertained by a court of session, there will be no further revision to the high court. पूर्ण निरीक्षण क्षेत्र अधिकार को न्यायालय को दिया गया। पहले जो पूर्ण निरीक्षण था यह केवल हाई कोर्ट के पास हुआ करता था, तो यह अभी भी हाई कोर्ट के पास तो है ही, लेकिन यह सत्र न्यायालय को भी यह पावर दे दी गई है। तो आप यह विशेषता देख रहे हैं कि रिविजनल पावर सेशंस कोर्ट को भी दे दी गई है, और यदि पूर्ण निरीक्षण याचिका को सत्र न्यायालय में स्वीकार कर लिया तो उसकी याचिका अब हाई कोर्ट नहीं जाती, हाई कोर्ट अब फर्दर रिवीजन नहीं करता। तो आप यह विशेषता देख रहे हैं नई CRPC 1973 की, यह कि पूर्ण निरीक्षण की शक्ति सत्र न्यायालय को भी दे दी गई है। नेक्स्ट विशेषता, द पावर्स ऑफ रिवीजन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, यानी कि अंतर्वर्ती कोई आदेश, इंटरलोकेटरी कोई ऑर्डर है, इसमें किसी संशोधन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें किसी भी प्रकार का पूर्ण निरीक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट, इन केसेस ट्राइड बाय द सेशंस कोर्ट इफ द एक्यूज्ड इज पुअर एंड विदाउट एनी मीन्स ऑफ हिज ओन,
ही विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। यह जो विशेषता है बेहद महत्वपूर्ण रूप है नई सीआरपीसी 1973 का, यह कि सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत धारा 304 में घात लगा हुआ है और इसका संबंध भारतीय संविधान अनुच्छेद 39A से है। फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। महत्वपूर्ण यह बात है कि कई सारे लोग ऐसे जो देश में गरीब हैं, जिनको कानून की समझ नहीं है और वह वकील नहीं कर सकते हैं, तो विधि का एक साधारण सा नियम है यह कि दोनों ही पक्षों को सुने जाने और अपनी बातों को रखने का अधिकार होना चाहिए और इस बात को नई सीआरपीसी 1973 में शामिल किया गया है। अंतर्गत धारा 304 में जहां यह बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को जो पुअर है, गरीब है, जो अपने लिए वकील नहीं कर सकता, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक प्राधिकरण बनाया गया है, कानूनी सहायता प्राधिकरण, लीगल एड अथॉरिटी बनाई गई है और यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का भी एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है। तो यह लेक्चर लेंथी हो रहा है, इस वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे नई सीआरपीसी 1973 की मुख्य विशेषताएं, इसके साइलेंट फ्यूचर्स। सीआरपीसी 1973 का मैंने सेगमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।